हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पीसीसी इंडियन। आज 19 सितंबर 2020 है, जिसके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है और यह दिन 2019 में यह दिन पहली बार मनाया गया था। तो इस दिवस का उद्देश्य बांस के लाभों के बारे में जागरूकता प्रदान करना तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। वो यह दिन पहली बार विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को बैंकॉक में 2019 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था यह दिन। और 2020 की इसकी थीम है बैम्बू नाव। बैम्बू नाव इसकी थीम है 2020 की। इसकी थीम क्या है? बैम्बू नाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हो गया है? तो माली देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हो गया है। इन्होंने 22 वर्षों तक पश्चिम अफ्रीका के राष्ट्र पर शासन किया है। तो माली देश की राजधानी क्या है? बामको। माली देश की राजधानी है बामको। ये अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है। माली अफ्रीका का सबसे बड़ा 7वां देश है। इसके पूर्व में नाइजर, पश्चिम में सेनेगल और मारिटुआना, उत्तर में अल्जीरिया, दक्षिण में बुर्किना फासो और कोट द आइवोर और दक्षिण पश्चिम में गिनी देश है। और इसकी मुद्रा है फ्रांक। माली देश की जनसंख्या 1,30,00,000 है। यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम बौबकार और प्रधानमंत्री है मोडिबो स्टीवी। विश्व में 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन वेंकैया नायडू ने किया? तो इसका चौथे संस्करण का आयोजन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका आयोजन किया। वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इसका विषय है महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर। यह 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। यह 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के चावटपलैम गांव में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का 5वां सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में किस कंपनी का पहला ऑनलाइन रिटेल चैनल लाइव होगा? तो है एप्पल कंपनी का। भारत में एप्पल कंपनी का पहला ऑनलाइन रिटेल चैनल 23 सितंबर 2020 को लाइव होगा। तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वैन और स्टीव वोजनियाक। इसका मुख्यालय है कुपर्टिनो अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसके कुल कर्मचारियों की संख्या है 1,37,000। 1,37,000 इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है इन्होंने। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती, स्वच्छता और पेयजल मंत्री हैं। इनका जन्म 12 जून 1957 को ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने अब किसका संभाल लिया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पद इन्होंने संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD और सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन SUTD के सहयोग से स्मार्ट सिटी 2020 में भारत के कितने शहरों को रखा गया है? तो इसमें भारत के 4 शहर हैं, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। हैदराबाद का स्थान है 85वां, न्यू दिल्ली का है 86वां और मुंबई का है 93 और बेंगलोर का है 95। इस सूची में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। स्मार्ट सिटी में सिंगापुर का स्थान पहला है और हैदराबाद का 85वां स्थान है, न्यू दिल्ली का 86, मुंबई 93 और बेंगलोर 95 स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 17 सितंबर 2020 को सोलन जिले के नालागढ़ में किया है। शिमला में एक स्वच्छता पार्क खोला जाएगा। कैफे का संचालन लक्ष्मी और दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, इसका गठन 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इसमें जिले हैं 12, लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल में स्थान है 15वां। क्षेत्रफल में स्थान इसका है 15वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में सीरो परीक्षण शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सीरो परीक्षण शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सीरो परीक्षण शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। यह मध्य प्रदेश राज्य से इसको अलग किया गया था, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। इसकी राजधानी है रायपुर। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। वो इसके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। राज्यपाल है, उसमें जिले हैं 28। इसमें कुल जिले कितने हैं? 28। इसमें कुल जिले हैं 28। लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5, विधानसभा सीट कितनी है? 90। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? बिलासपुर में इसका उच्च न्यायालय है। यह भारत का 26वां राज्य है। भारत का 26वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक इनकी संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। इसकी स्थापना फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत भारत के ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU द्वारा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने एक वेबसाइट का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक ई पुस्तक जारी की? तो प्रकाश जावड़ेकर और श्याम जाजू ने यह वेबसाइट का उद्घाटन किया है। एक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने एक वेबसाइट का उद्घाटन किया है। यह वेबसाइट 17 सितंबर 2020 से शुरू हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP से जुड़े सवालों के बारे में एक क्विज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने
दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल निजी जेट विमानों के उड़ान संचालन को संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आभासी रूप से 14 श्रेणियों में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार दिए? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने यह पुरस्कार दिए। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आभासी रूप से 34 संस्थानों को 14 श्रेणियों में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने 1 मिनट में अंग्रेजी में 165 अक्षर लिखकर सबसे तेज दर्पण लेखन कौशल का राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्राप्त किया है? तो देवी नंदना ने यह पुरस्कार इसमें रिकॉर्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाबा साहब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई? तो महाराष्ट्र में यह शुरू हुई है। यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के उपचार में मदद करेगा। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार और जिले हैं 36 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का।